की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। भवानी मंडी में जयपुरिया ऑयल मिल की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बसाने और अवैध तरीके से पट्टे जारी करने का मामला विधायक कालूराम ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने इस प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराने की मांग उठाई है। विधानसभा में कालूराम ने कहा कि भवानी मंडी में 70 साल पहले उद्योग लगाने के लिए तत्कालीन झालावाड़ नरेश ने भवानी मंडी आनंद लिमिटेड और जयपुरिया ब्रदर्स नाम की कंपनियों को जमीन दान की थी, लेकिन इन कंपनियों ने बरसों तक यहां कोई उद्योग नहीं लगाया, जिसके चलते स्वतः ही ये जमीन सरकार के खाते में दर्ज हो जानी थी। लेकिन उद्योग नहीं लगाने के बावजूद बरसों तक ये जमीन इन कंपनियों के नाम ही चलती रही। बाद में इसमें से 176 बीघा जमीन किसी एक व्यक्ति के नाम नामांतरित कर दी गई। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने तो सारे नियम ताक में रखकर इस जमीन की 90B कर दी और प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे भी जारी कर दिए। कालूराम ने स्वायत्त शासन मंत्री से इस सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराने की मांग उठाई है। वहीं कालूराम ने विधानसभा में कहा कि भवानी मंडी को भविष्य में जिला बनाने की संभावना है। उस स्थिति में सरकार को जमीन की आवश्यकता होगी। जयपुरिया मिल जमीन की कीमत अरबों में है। शहर के बीच ये बेशकीमती सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है। इसे सरकार को अपने अधिकार में लेना चाहिए और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जमीन का उपयोग जनता के हित में किया जा सके। वहीं विधायक कालूराम ने पिछली कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार ने अभियान के दौरान गरीबों को पट्टे नहीं दिए, जबकि अधिकांश पट्टे प्रभावशाली लोगों को दिए गए। आज भी गाडोलिया, लुहार और साटिया समाज के लोग पट्टों के लिए चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने RUIDP का काम पूरा नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। पालिका ने एक व्यक्ति के नाम पे कर दी। महाराजा ने भवानी मंडी में जयपुरिया ऑयल मिल लगाने हेतु दान में की थी, मगर आज दिन तक यहाँ पर न तो कोई ऑयल मिल लगा और न ही कोई कंपनी खुली, तो भूमि स्वतः ही सरकारी हो जानी थी। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा भूमाफियों ने भवानी आनंद लिमिटेड कंपनी के नाम पर एक कंपनी बना के, जिसका खाता संख्या है 276, रकबा है 43 हेक्टेयर, 85.29 मतलब 176 बीघा भूमि को भवानी मंडी में स्थित है, जो भवानी आनंद लिमिटेड के नाम दर्ज रिकॉर्ड में कर दी गई। यह भूमि दिनांक 16/1/2023 को इसका नामांतरण खुला है और नगर पालिका ने 90A और 90B करके इसमें पट्टे भी जारी कर। झंझार तहसील क्षेत्र के पारा पीपली गांव के पास चंबल व छोटी काली सिंधु नदी के संगम स्थल पर प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों क्विंटल 25 से 30 टन अवैध मछली जब्त कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर उपस्थित उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि अवैध मत्स्य आखेट की जानकारी मिलने पर औचक निरीक्षण के दौरान 2 ट्रॉली व 1 पिकअप अवैध शिकार कर भरी हुई मिली व कई क्विंटल मछली नदी के तट पर पड़ी मिली, जिस पर गंगदार पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं बताया कि भारी मात्रा में मछलियों का प्रतिबंध अवधि में शिकार कर वेस्ट बंगाल में असम के सिलीगुड़ी व बड़े शहरों में भेजा जाता है। ठेकेदार द्वारा ही मछलियों का शिकार किया जा रहा था। अवैध मत्स्य आखेट अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। राज्य सरकार 15 जून से 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद ठेकेदार नेपाल सिंह बंजारा द्वारा अवैध मछलियों का शिकार किया जा रहा था। बताएं आज ये क्या कार्रवाई हुई है सर मछली की? आज मैं थाने पे तैनात था और तहसीलदार जी गंगदार एचएम साहब गंगदार ने फ़ोन पे बताया कि चंबल नदी और काली सिंध नदी
संगम पे मछलियों के 2 ट्रैक्टर और 1 पिकअप भरी हुई पकड़ी है, जो अवैध मछलियाँ पकड़ रखी है। आखिरी कार्रवाई कर कितने टन से हुआ? कम से कम तो 20-25 टन तो 2 ट्राली है। 2 ट्राली 1 पिकअप। और बाहर भी रखी है सर मछली, बाहर भी पड़ी हाँ, है। बाहर है जो पिकअप में भरी जा रही है। जो पिकअप में भरी जा रही है। 2 ट्रैक्टर भरे हुए थे। कौन कर रहा था सर मच्छी? तो कुछ पता चला? हाँ, एचएम साहब बता रहे थे कि नेपाल सिंह की लेबर थी, लेबर भाग गई, ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए। बता रहे थे कि नेपाल सिंह पे माल रहे हैं। अच्छा सर। ये मछली मारने का काम नेपाल सिंह का है, ठेकेदार है वो, वही करवा रहा सारा काम। ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार है, मछली पालन, वो मछली का ठेकेदार है नेपाल सिंह, और उसी के लेबर ने पकड़ी है। और उसको एचएम साहब तहसीलदार देखे और ट्रैक्टर चालक वाहन को छोड़ के मौके पर सर अभी तो सरकार ने 2 महीने के लिए मत्स्य आखेट पे रोक लगा रखी है ना? हाँ, बिल्कुल रोक लगा रखी है। अच्छा। 30 जून से 31 अगस्त तक रोक लगा रखी है मछली। तो उसमें ठेकेदार भी नहीं मार सकता है? गरुड़ उपखंड क्षेत्र के छैन गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान शिव सिंह की तेज बहाव नाले को पार करते समय बहकर डूबने से मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम को 21 घंटे बाद 200 मीटर दूर छोटे तालाब में बुजुर्ग किसान का शव मिला। शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। शनिवार की घटना है, 5:30 बजे की। कल काफ़ी बरसात हुई थी, इस कारण शिव सिंह पिता भवर सिंह सोंदिया जो कि खेत में से पास के रास्ते से घर आ रहे थे, जो कि नाले में पानी आ जाने से बह गए थे, जिसे ग्रामीण की मदद एनडीआरएफ एवं सभी लोगों द्वारा प्रयास कर पानी में से खोज निकाला, जिसका अब पीएम कराकर अंतिम संस्कार दिया गया। कल शाम को 5 बजे बारिश ज़्यादा होने के कारण खेत पे से आ रहे थे शिव सिंह जी, पिता भंवर सिंह जी। तो पाँव फिसल गया, तो उन्होंने यहाँ से उधर उस साइड में खड़े थे वो वीरेंद्र सिंह जी खेड़ा वाले, उन्होंने आके गांव में बताया कि एक भाई साहब बह गए। फिर गांव में सबने एक दूसरे को सूचना दी और सभी गांव वालों ने पूरा खाल ढूंढा, तो कहीं भी नहीं पता चला। उसके बाद सुबह में ढूंढा तो सुबह में उनका साफा और धोती खाल में से मिले। अच्छा। हाँ, भाई साहब क्या खेती पे काम करने गए थे? क्या गए थे? खेत पे गए थे। कितनी बजे घटना? मंदसौर से जलदैत्य मगर की सड़क पार करते तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें मंदसौर की है। यहाँ तित्रोद गांव में एक विशालकाय मगर आराम से सड़क पार कर रहा है। तभी यहां से गुजर रहे कार चालक ने मगर को देखा तो वहीं थम गए। सड़क पार कर रहे मगर का वीडियो राहगीर शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। मगर भी बड़े आराम से सड़क पास करता है और फिर सड़क किनारे झाड़ियों में चला जाता है। इस बात की सूचना जब ग्रामीणों को लगती है, मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और मगर को पकड़ने की मशक्कत शुरू कर देते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और उससे पहले ही यह ग्रामीण मगर को पकड़ने की कोशिश में जुट गए। बताया जा रहा है कि मगर सड़क किनारे नाले में जमकर बैठ गया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर वन विभाग की टीम के पहुंचने का इंतजार करने लगे। देर रात करीब 1 बजे वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ा। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर एमपी में कूनों के बाद मंदसौर स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का आशियाना तैयार कर रही है। लेकिन यहां चीतों के आने से पहले ही बारिश ने बड़ा नुकसान कर दिया, जो अब चिंता का विषय बन गया। मंदसौर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। हालात यह है कि जिले के अधिकांश इलाकों के नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं बारिश के इस कहर के बीच गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में चीतों को क्वारंटाइन करने के लिए बनाए गए बाड़ों में बारिश ने सेंध लगा दी और बाड़े की जालियां टूटकर पानी में बह गई। इसके बाद वन विभाग का अमला अलर्ट मोड पर है। वायरल हो रहा है गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताया जा रहा है, कुछ लाइन जो है वो डैमेज हुई, सर क्या मामला है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मंदसौर नीमच में जो है कल से बीते दिन से जो है कंटिन्यूस यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश होने से खासकर गांधी सागर जो एरिया में जो चीता प्रोजेक्ट की जो प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग है वो उस पर लगभग 27 नाले आते हैं और दो नालों पे जो है ये डैमेज की है अभी लेटेस्ट खबर। और वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है गांधी सागर का अधीक्षक हैं, दोनों रेंज ऑफिसर हैं, पूरा स्टाफ वहाँ पर मौके पे तैनात है और पूरे नालों में एकदम फुल नाले बहने की वजह से स्टाफ को भी जाने में समस्या हो रही है। लेकिन स्टाफ जो है जो भी हिदायत कर सकता है मौके पे वो सारा अभी मौके पे कर रहा है
कि कितने बाय कितने में एरिया में जो फैली हुई है, कितना नुकसान है? ये लगभग 26-27 किलोमीटर पे ये पूरे लगभग 12 नाले आते हैं। तो 2 नालों में भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, खैर पूरे नाले ही बह रहे हैं, लेकिन उनमें 2 में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टाफ मौके पर है और वो इसको मेरे को संज्ञान में ला रहा है सारी चीज़ें। सर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन्होंने बताया अभी पूरे घटनाक्रम? घटनाक्रम में वही कि बारिश अभी भी वहाँ रुकी नहीं है। कल से कंटिन्यूस कल का पूरा दिन, रात और आज का भी पूरा दिन, और अभी भी फोरकास्ट है कि ये आज रात में भी और कल भी भारी बारिश होने की। झालरापाटन में सुभाष नगर बीएसएनएल कार्यालय के पीछे पानी से भरे गड्ढे में रविवार सुबह एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर सुबह करीब 7 बजे झालरापाटन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गड्ढे से बाहर निकलवा कर झालरावाड़ एसआरजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान झालरापाटन के ही पंचमुखी बालाजी के रहने वाले प्रमोद चतुर्वेदी उम्र 32 वर्ष पुत्र राजेंद्र चतुर्वेदी के रूप में हुई। प्रमोद बालाजी के मंदिर पर ही पुजारी का काम करता था। वह शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे अपने घर से कहीं चला गया था, जिसके बाद आज सुबह उसका शव गड्ढे में मिला। उधर प्रमोद के भाई चंद्र प्रकाश ने प्रमोद के साथ किसी वारदात होने की आशंका जताई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ शहर स्थित गावड़ी तालाब के चारों ओर आरएसआरडीसी द्वारा बनाए गए पाथवे का रविवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला, उप सभापति प्रदीप सिंह राजावत, उपखंड अधिकारी झालावाड़ संतोष कुमार मीणा, आरएसआरडीसी पर्यटन विभाग, नगर परिषद राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संपूर्ण पाथवे पर पैदल चलते हुए जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने संपूर्ण पाथवे पर हो रही टूट फूट की मरम्मत करवाने और दोनों तरफ छायादार फलदार पौधे लगाने के निर्देश आरएसआरडीसी के अधिकारियों को दिए। उन्होंने पाथवे के एक तरफ 4 दीवारी तालाब की तरफ रेलिंग लगवाने के निर्देश भी दिए। वहीं तालाब के किनारे निकल रही हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध कब्जा कर मकान बना रहे लोगों को तुरंत स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए। अवैध रास्तों को बंद करवाकर खाई खुदवाने के निर्देश भी दिए। झालावाड़ के जनाना अस्पताल में रविवार को लोगों ने एक चोर को मोबाइल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। बाद में वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने चोरों को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल चौकी पुलिस को हवाले कर दिया। दरअसल लक्ष्मणपुरा का रहने वाले प्रेम नारायण ने अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने के लिए झालावाड़ जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया था। रविवार सुबह प्रेम नारायण वार्ड के बाहर ही लगे चार्जिंग पॉइंट पर मोबाइल चार्ज कर रहे थे। उसी समय एक चोर उसका मोबाइल चुराकर भागने लगा, लेकिन प्रेम नारायण ने उसे देख लिया और हल्ला मचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भागते हुए चोर को दबोच लिया और उससे मोबाइल छुड़ाकर उसकी जमकर धुनाई कर दी। उसी समय ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंच गए और चोरों को लोगों के चंगुल से निकालकर अस्पताल पुलिस चौकी लेकर गए और पुलिस के हवाले किया। पुलिस चोर से अस्पताल में हुई अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें। म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल। तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। अरे पिंकी, कौन से तेल में खाना बना रही है तू? आज तो बहुत दूर तक तेरे खाने की खुशबू आ रही है। अरे सुमन, मैं मेरे और अपने परिवार के लिए हमेशा गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें कुदरती रंग, स्वाद और सुगंध सब होता है। अच्छा, ये कैसे बनता है? गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल लकड़ी घाना तेल निकालने की पारंपरिक पद्धति से निकाला जाता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल केमिकल ट्रांसफेट कोलेस्ट्रॉल एवं मिलावट मुक्त तैयार किया जाता है। इस तेल में कुदरती रंग, स्वाद एवं सुगंध होता है। ये तेल वात, पित्त, कफ और अन्य रोगों से बचाने में सहायक होता है। अच्छा, अरे वाह, तो कौन कौन सा तेल मिलेगा? गीता प्रेस्ड कच्ची घानी तेल में मूंगफली तेल, तिल्ली तेल, सरसों तेल, नारियल तेल, अलसी तेल आदि उपलब्ध है।
इनका पता है गीता ग्रुप ऑफ कंपनीज कन्याशाला के पास भैंसोदा मंदसौर मध्य प्रदेश और कॉन्टैक्ट नंबर है अंकित हाथी 9669200856। गीता कोल्ड प्रेस्ड शुद्धता से सेहत हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा।